हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आज सबसे पहले हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके साथ जो खबर सुर्खियों में है, और वो सुर्खियों में पिछले 2 दिन से है। अब वो खबर ये है कि जी बैंक निफ्टी की जो वीकली एक्सपायरी है ना, वो ख़त्म हो रही है। और सबसे ज़्यादा जो ऑप्शन ट्रेडर हैं वो इस बात से चिंतित हैं कि यार ये बंद हो क्यों गई, क्योंकि सभी लोग एनएससी से यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से ये उम्मीद लगा रहे थे कि भाई जैसे बीएससी ने फैसला लिया है कि वो सेंसेक्स की वीकली ऑप्शंस को मेंटेन करेंगे, तो एनएससी जो है बैंक निफ्टी की वीकली ऑप्शंस को मेंटेन करेगी। तो अपने को तो भैया हाईली वोलेटिलिटी वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो चाहिए, क्योंकि ऑप्शन जो ट्रेडर्स हैं, चाहे वो बायर हैं चाहे सेलर्स हैं, जहाँ ज़्यादा वोलेटिलिटी वहाँ पर ज़्यादा वॉल्यूम। तो इस बात की उम्मीद जो है कर रहे थे कि भाई बैंक निफ्टी शायद यहाँ पे कंटिन्यू हो। और बीइंग ए बैंक निफ्टी ट्रेडर मैं भी यही उम्मीद कर रहा था कि भाई ऐसा होना चाहिए, लेकिन अब ऐसा हो तो नहीं रहा है। तो अब इसके क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं वो मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। देखिए, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल 100% होगी, हम एक अंदाज़ा लगा रहे हैं कि भाई ऐसा हो सकता है। और लास्ट में हम वीडियो में ये भी चर्चा करेंगे कि भाई मुझे क्या लगता है कि भाई मैं कहाँ पर ज़्यादातर अपने ट्रेड शिफ्ट करूँगा। तो वीकली ऑप्शंस में क्या होता है कि बीइंग ऑप्शन सेलर जो प्रीमियम्स हैं वो काफ़ी अच्छे रहते हैं एज़ कम्पेयर टू मंथली ऑप्शंस। तो जो ऑप्शन सेलर्स हैं वो कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ एक्सपोजर जो है वीकली ऑप्शंस में ज़रूर से ज़रूर रखें, जिससे कि जो थीटा डीके है वो काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर सकें। तो ये एक रहता है। और फिर एक वोलेटिलिटी, तो जो प्रोडक्ट है निफ्टी का उसमें लो वोलेटिलिटी रहती है, तो जनरली बैंक निफ्टी में वोलेटिलिटी हाई रहती है। तो जो बैंक निफ्टी के जो ट्रेडर्स हैं वो जनरली निफ्टी की बजाय बैंक निफ्टी को अहमियत देते हैं। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने थर्सडे को ये अनाउंस कर दिया नवंबर 20 2024 को कि भाई वीकली डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जो है निफ्टी बैंक का, निफ्टी मिड कैप का और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का डिसकंटिन्यू हो जाएगा, क्योंकि सेबी ने जो है ये फैसला लिया था कि भाई 20 नवंबर तक ये आपने फैसला लेना है, एक ही आपकी जो ऑप्शंस हैं वो वीकली रह सकती है। तो एनएससी ने ये फैसला कर लिया। अब एनएससी ने फैसला तो कर लिया और बीएससी पहले फैसला कर चुका है जी मुझे तो सेंसेक्स चाहिए। और यहाँ पर अब दोनों के दोनों जो प्रीमियम इंडेक्स हैं वो दोनों एक्सचेंजेस के जो फ्लैगशिप इंडेक्स हैं उन्हीं में काम होगा वीकली ऑप्शंस में। तो निफ्टी के 50 शेयर्स जो दिग्गज हैं और सेंसेक्स के जो 30 दिग्गज शेयर्स हैं। सेंसेक्स में भी निफ्टी में भी जनरली जो 30 शेयर्स हैं वो ओवरलैप हो रहे हैं जो सेंसेक्स के अंदर शुमार हैं। तो मोटा मोटी जो दोनों की प्राइस एक्शंस हैं वो थोड़े बहुत परसेंटेज में अगर वेरिएशंस में देखें तो बात अलग है। ज़्यादातर परसेंटेज टर्म्स में थोड़ा बहुत ही फ़र्क रहता है अगर हम सेंसेक्स और निफ्टी में देखें तो जो मूवमेंट्स होती हैं। तो यहाँ पर अब जो आईएफएल सिक्योरिटीज़ ने जो लगाया है अंदाज़ा, वो कह रहे कि जो 50% एनएससी का ऑप्शन प्रीमियम आता था वो बैंक निफ्टी से आता था, और जो तीनों एक्सपायरीज ख़त्म हो रही हैं उनसे 60% वॉल्यूम आता था वीकली जो। तो अल्टीमेटली जो मोटा मोटी जो बैंक निफ्टी का वॉल्यूम है वो कहाँ शिफ्ट होगा, ये सब के मन में ख्याल है कि क्या ये निफ्टी के अंदर ही चेंज हो जाएगा या बैंक निफ्टी में ही रहेगा, क्योंकि मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स तो हैं ही। देखिए, अब यहाँ पर ब्रोकरेज जो एस्टिमेट कर रहे हैं कि एनएससी के फुल ईयर का जो वॉल्यूम है वो 30 से 35% गिर जाएगा। तो अगर एनएससी का वॉल्यूम 30 से 35% गिरेगा तो भाई जो ऑप्शन ट्रेडर वो कहीं जाएगा थोड़ी ना छोड़ के, वो तो यहीं रहना बाजार में। हम ये उम्मीद कर रहे हैं, हमारी ये जंक्शन है कि ऑप्शन ना तो बायर जाना है ना सेलर जाना, ट्रेड तो करना है। और ये मैं उसी तरीके से कह रहा हूँ जिस तरीके से भाई साहब शराब पे कितनी ड्यूटीज़ लगा लो, शराब पीने वाले ने पीनी है। बीड़ी सिगरेट के ऊपर कितनी चेतावनी दे दो, कितने टैक्स बढ़ा लो, भैया बिक्री तो होगी, थोड़ी बहुत कम हो सकती है। लेकिन देखिएगा जो ऑप्शंस का जो बाज़ार है ना वो हैजिंग इंस्ट्रूमेंट तो है ही, और आर्बिट्राज भी देखिएगा बनेगा, क्योंकि लोग बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं वो एनएससी और बीएससी में आर्बिट्राज करेंगे, क्योंकि एक दिन का फ़र्क है। तो आर्बिट्राज फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी। जो आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस बेचते हैं वो शायद पहले दिन एनएससी की यानी कि निफ्टी के ऑप्शंस बेचेंगे, और अगले दिन जब एक्सपायरी के टाइम पर प्रीमियम डीके हो जाएंगे तो 3 बजे के आसपास उनको शिफ्ट करके वो सेंसेक्स की एक्सपायरी में भी प्रीमियम डीके भी लेंगे उस दिन का, और शायद एक वोलेटिलिटी का फ़ायदा भी लेंगे। तो इस बात की भी काफ़ी अच्छी संभावना है।
अब यहाँ पर जो 30 से 35% अगर वॉल्यूम एनएससी का जाएगा तो वो जाएगा किसकी जेब में? तो अगर 30 से 35% है तो ये उम्मीद ही कर रहे हैं कि भाई अगर 30 से 35% वॉल्यूम ख़त्म होगा तो वो शिफ्ट कहाँ पर करेगा? तो वो शायद बीएससी की तरफ शिफ्ट करेगा। पर मेरा मानना ये है कि जो 30 से 35% इम्पैक्ट पड़ेगा ना, वो क्यों पड़ेगा? तो 30 से 35% क्यों मान के चल रहे हैं कि जो 60% वॉल्यूम कम हो रहा है उसका 30 से 35% कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? वो जो 30% से 35% का इम्पैक्ट जो ब्रोकरेज एस्टिमेट कर रही हैं कि एनएससी का वॉल्यूम घटेगा, 60% के वॉल्यूम में से खाली 30% ही घटेगा। तो जो 30% घटेगा मान लेते हैं, तो 30% कहाँ जाएगा? तो जो 30% है वो जाएगा मंथली एक्सपायरीज में, और मुझे लग रहा है कि उसमें से भी आधा निफ्टी की वीकली ऑप्शंस में चला जाएगा। तो जो एनएससी का टोटल वॉल्यूम घटेगा निफ्टी में जाएगा, यानी कि जो बैंक निफ्टी का, मिड कैप का और फाइनेंशियल निफ्टी का जाएगा, वो मुझे लग रहा है आधा वॉल्यूम तो एनएससी के पास ही रह जाएगा और आधा चला जाएगा सेंसेक्स में। अब जो आधा जाएगा निफ्टी में ही, वो कहाँ पे जाएगा? तो जो तीनों जो इंडिसेस हैं जो बंद हो रहे हैं वीकली, उनके मंथली ऑप्शन से बढ़ जाएंगे थोड़ा, और कुछ हिस्सा जाएगा एनएससी के जो निफ्टी 50 का वीकली ऑप्शंस में। तो आधा तो देखिए उसका शेयर क्या है, और जो आधा शेयर जाएगा वो मुझे लग रहा है ज़्यादातर डाइवर्ट होगा। जो भी 30% कम हो रहा है उसका 90% मुझे लग रहा है सेंसेक्स में जाएगा, सेंसेक्स की एक्सपायरी में, और जो 10% है वो बैंकेक्स में जा सकता है, वो भी मंथली ऑप्शंस में। तो हालांकि मैं मान के चल रहा हूँ कि भाई सब देखिएगा सट्टेबाजी है ये तो, और सट्टेबाजी जो है वो भरपूर मात्रा में मुझे लग रहा है कि फ़ायदा होने वाला वो बीएससी को। वो देखिएगा बाजार ने भी इम्पैक्ट दिखा दिया शेयर प्राइस में। बीएससी का शेयर प्राइस भाई साहब 11 अक्टूबर को चला है 6.5%, और बीएससी ने अपने 52 वीक हाई पर क्लोज दिया है। और इसका कारण क्यों है भाई? अगर उसका वॉल्यूम भी देखोगे ना आप, तो आपको चीज़ समझ में आएगी। जो 2023-24 में फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट थे ना, फ्यूचर का जो टर्नओवर था इंडेक्स फ्यूचर्स का, उससे 30% तो अभी ये आधे साल में कंप्लीट कर चुके, उससे 30% ज़्यादा कर चुके हैं जो पिछले साल का था। और पिछले बार 232 दिन ट्रेड हुआ था, इसमें 133 दिन के ट्रेड में ही पिछले साल का वॉल्यूम फ्यूचर का कवर कर दिया है बीएससी ने, और 30% ज़्यादा भी कर दिया, यानी कि 130% पिछले साल का कर चुके हैं शुरू के 6 महीनों में। अगर हम यहाँ देखें कि ऑप्शंस के अंदर क्या है, ऑप्शंस के जो वॉल्यूम है, चाहे पुट ऑप्शंस हैं चाहे कॉल ऑप्शंस हैं, पुट ऑप्शंस में तो जो डबल प्रीमियम है, डबल जनरली जो ऑप्शंस का प्रीमियम है वो शुरू के 6 महीने में कर चुके हैं। और 2024-25 के अंदर अगर हम कॉल साइड के ऑप्शंस में भी देखेंगे तो वो तकरीबन 80% के आसपास का काम बढ़ा चुके हैं, यानी कि 180% लास्ट ईयर का अभी हो चुका है 6 महीने में। तो अल्टीमेटली हम ये मान के चल रहे हैं कि बीएससी का ये जो वॉल्यूम है इस साल में 5 गुना या 4 गुना तक हो सकता है, क्योंकि जो इम्पैक्ट आएंगे उसके बाद। अब आप सर ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि जो वॉल्यूम है वो सेंसेक्स में जाएगा? भैया पहला कारण तो मैं ये बता देता हूँ कि मैंने भी जो मन बनाया है वो यही है कि हम अपने जो बैंक निफ्टी के वीकली ऑप्शंस हैं उनको हम ख़त्म करेंगे और हम सेंसेक्स में शिफ्ट होंगे, क्योंकि हमें तो चाहिए हाई वोलेटिलिटी, और हाई वोलेटिलिटी में ऑप्शंस के प्रीमियम भी अच्छे होते हैं और मार्जिन्स भी, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी के एंगल से बता रहा हूँ, तो ठीक रहते हैं। अब यहाँ पर जब सेंसेक्स में शिफ्ट करने की बात हो रही है, हालांकि थोड़े से मार्जिन्स बढ़ेंगे, मार्जिन्स को जो एक्सचेंजेस ब्लॉक करती हैं, तो अल्टीमेटली थोड़ा वॉल्यूम पे इम्पैक्ट उसकी वजह से आ सकता है, लेकिन मुझे लगता है वो भी नेग्लिजिबल है, ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो जो रिजर्व कैपिटल होती है, जो लोग रिजर्व में पैसा रखते हैं, वो शायद वो कैपिटल बाजार में आ जाएगी। अब अगर हम सेंसेक्स की एक्सपायरी देखें जो कि अगले फ्राइडे को है, और वहाँ से 1000 पॉइंट दूर अगर हम पुट की बात करें तो पुट का भाव है 182 रुपये, और यहाँ पर अगर कोल का भाव देखें तो 1000 पॉइंट दूर कोल का भाव है 203 रुपये। और अगर हम इसको कंपेयर करें निफ्टी के साथ, तो निफ्टी तकरीबन 3.5 गुना, मतलब निफ्टी के सामने 3.5 गुना वैल्यू लगभग सेंसेक्स की रहती है। तो अगर हम इसको 3.5 से डिवाइड करें तो निफ्टी की 58 रुपीज़ का भाव होना चाहिए 350 रुपये दूर वाली पुट का। और बैंक निफ्टी के अंदर, क्योंकि बैंक निफ्टी का वेटेज बैंक निफ्टी के सामने सेंसेक्स लगभग 1.5 गुना है, तो इसका जो वेटेज होना चाहिए वो होना चाहिए 1.5। तो 203 रुपये की जो कॉल ऑप्शंस हैं यहाँ से, अगर उसको हम 1.5 से डिवाइड करें तो 135 रुपये भाव होना चाहिए बैंक निफ्टी की कॉल का, 135। अब 1000 को 1.5 से डिवाइड करें तो तकरीबन 600-700 पॉइंट दूर 135 रुपये भाव होना चाहिए बैंक निफ्टी का। तो अगर हम निफ्टी में कंपेयर करें तो निफ्टी में वो भाव निकल कर आता है 58 रुपीज़,
और जबकि एग्जैक्टली वो भाव है कितना, वो भाव है 35-36 रुपये, और थोड़ा सा नज़दीक भी आएंगे तो 40 रुपये। तो कंपेरेटिवली निफ्टी के अंदर ऑप्शंस के प्रीमियम है कम, और ऑप्शन सेलर को चाहिए ऑप्शन प्रीमियम ज़्यादा। अच्छा, ऑप्शन बायर को चाहिए वोलेटिलिटी भी, तो ऑप्शन बायर को भी समझ में आ रहा है कि भाई मैं ज़्यादा प्रीमियम दूंगा पर मुझे वोलेटिलिटी चाहिए। तो वोलेटिलिटी कहाँ पे है? सेंसेक्स में। और अगर इसी तरीके से हम इसको कंपेयर करें बैंक निफ्टी से, तो बैंक निफ्टी का भाव निकलता था 175, जबकि वो भाव है लास्ट में 83। तो बैंक निफ्टी से भी कहीं ज़्यादा वोलेटिलिटी आपको सेंसेक्स में मिलेगी। और सबसे खास बात ये कि सेंसेक्स में जब आप प्ले कर रहे हैं, मान लीजिए कि मैं पुट पे कर रहा हूँ, तेजी कर रहा हूँ, तो भी एक सबसे खास बात ये कि डाइवर्सिफिकेशन है। हालांकि वो एनएससी के निफ्टी में भी है, पर निफ्टी में वोलेटिलिटी नहीं है और ना ऑप्शंस के प्रीमियम है उस लेवल के। तो कंपेरेटिव एनालिसिस करें। ऐसा नहीं कि मैंने सेंसेक्स का 1000 लिया तो निफ्टी का भी 1000 पॉइंट दूर, नहीं, मैंने निफ्टी का 3.5 से वेटेज के एंगल से लिया है, तो मैंने उसको खाली 350 पॉइंट के या 300 पॉइंट के आसपास जो है ऑप्शंस के प्रीमियम लिए हैं जहाँ पर निफ्टी चल रहा है। तो हम दोनों को अगर कंपेयर कर रहे हैं तो हमें सेंसेक्स के ऑप्शंस प्रीमियम ज़्यादा लग रहे हैं। अगर हम बात करें कि भाई वेटेज की, तो 13% वेटेज जो है HDFC बैंक का है सेंसेक्स में। दूसरा ICICI बैंक का भी 9.32 है। तो बैंक एक्स जो है, मतलब जो बैंक के जो शेयर्स हैं वो इम्पैक्ट तो करेंगे। SBI और जो है एक्सिस और SBI का भी जो वेटेज है वो 3 और 3% के आसपास है। तो तकरीबन 1/3 जो वेटेज है वो अभी भी कहाँ पर आएगा, 1/3 तो नहीं कहूँगा, पर हाँ 25% से ज़्यादा वेटेज जो है अभी भी फाइनेंशियल शेयर्स का है। तो आपको एक वोलेटिलिटी भी मिलेगी। और सीधी सी बात ये है कि दिग्गज कंपनियां हैं सारी की सारी, और क्योंकि यहाँ पर फ्री फ्लोट के हिसाब से वेटेज होता है सेंसेक्स में, तो जो फ्री फ्लोट की वजह से देखिएगा HDFC रिलायंस के भी ऊपर है। बेशक से मार्केट कैपिटलाइजेशन किसकी ज़्यादा है, रिलायंस की, लेकिन फ्री फ्लोट किस में, HDFC बैंक में ज़्यादा है, इसलिए वेटेज इसको ज़्यादा है। तो SBI, एक्सिस, ICICI बैंक, HDFC बैंक, इन चारों के वेटेज भी लगाएंगे तो तकरीबन 25% वेटेज तो आपको बैंक निफ्टी का मिल रहा है, हम ये कह सकते हैं। और इसके अलावा देखिए फिर IT कंपनीज है, इन्फोसिस और TCS। और स्टेबिलिटी में देखेंगे तो ITCB और फिर रिलायंस एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। L&T का जो बिजनेस है वो कंस्ट्रक्शन, तो एक डाइवर्सिफिकेशन भी मिल रही है। तो अगर हम पुट ऑप्शंस को बेच रहे हैं, मान लेते हैं हम तेजी कर रहे हैं, तो भी अल्टीमेटली हमारे को थोड़ी सी प्रोटेक्शन मिल रही है। और हम सबसे खास बात ये है कि जहाँ पर हम बैंक निफ्टी को बेचते थे 1000 पॉइंट दूर की ऑप्शंस को एट द मनी से, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि हमें वही सेम प्रीमियम 1500 पॉइंट दूर भी मिल रहे हैं। तो जो बैंक निफ्टी में हमें 1000 पॉइंट दूर मिल रहे थे वो 1500 पॉइंट, तो मैं 1.5 का वेटेज लगा रहा हूँ, और 1500 पॉइंट दूर भी हमें थोड़े से ज़्यादा ही मिल रहे हैं जो बैंक निफ्टी मिल रहे हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, बट हाँ बैंक निफ्टी से भी ज़्यादा मिल रहे हैं। तो हालांकि सेम टाइम ड्यूरेशन पे, हालांकि आज जो मैंने आपको एनालिसिस किया है इसमें, क्योंकि बैंक निफ्टी की 2 दिन पहले एक्सपायरी है और निफ्टी की 1 दिन है, तो उसको भी अगर हम एडजस्ट करके देखें तो जो प्रीमियम्स हैं वो स्लाइटली सेंसेक्स की साइड में ही ज़्यादा है। अभी जो हमने कैलकुलेशन किया, क्योंकि इसमें डे का फ़र्क हमने कंसिडर नहीं किया है, तो अगर डे का भी कंसिडर करते तो उसको भी अगर हम देखें तो स्लाइटली हायर साइड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोटा मोटी जो बैंक निफ्टी के जो ट्रेडर्स हैं वो ज़्यादा सेंसेक्स में शिफ्ट करेंगे। रीज़न ये कि वोलेटिलिटी ज़्यादा है, ऑप्शंस के प्रीमियम ज़्यादा है, और जब वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है तो ऑप्शंस के प्रीमियम भी ज़्यादा ही होते हैं। और दूसरी बात है कि जो पुट ऑप्शंस के जो राइटर्स हैं, जब जनरली हम बैंक निफ्टी जब सेल करते हैं तो कोई भी क्राइसिस अगर मान लीजिएगा आता है तो बाजार टूटते हैं। और क्राइसिस के समय पर भाई साहब बैंक के जो फाइनेंशियल के शेयर हैं हाई बीटा होने की वजह से ज़्यादा टूटते हैं। तो अगर हम एक ट्रेडर का और इन्वेस्टर का दोनों का माइंड सेट भी अगर मर्ज करें तो भी हमें लगता है कि सेंसेक्स की वीकली ऑप्शंस बेचना ज़्यादा सुविधाजनक है। रीज़न ये कि इंडेक्स का साइज़ बड़ा है, तो जो ऑप्शंस के जो सेलर हैं ना उनको हमेशा लगता है भाई मुझे प्रीमियम कितना ज़्यादा मिला। तो जब आप एक कॉन्ट्रैक्ट लेंगे, हालांकि कॉन्ट्रैक्ट साइज़ छोटा है 10 यूनिट का, पर हमें लग रहा है कि ये भी 3 गुना शायद हो जाएगा जो से भी गाइडलाइंस है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो जो ब्रोकरेज के एंगल से बात करें तो जो उनकी पर लोट ब्रोकरेज हैं उनको तो शायद थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा अगर लोट साइज़ बढ़ जाएंगे, और जिनको पर ऑर्डर है उनको शायद थोड़ा इतना बेनिफिट ना मिले। उसके बाद देखेंगे कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये किस तरीके से पैन आउट होती हैं। बट मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि निफ्टी का
जो डिसीजन है वो शायद एनएससी का जो डिसीजन है वो निफ्टी को चूज़ करना शायद एनएससी के लिए फ़ायदेमंद ना हो, और एनएससी का जो प्रपोज्ड आईपीओ की बात चल रही है तो वो शायद एनएससी की जिन्होंने प्री लिस्टिंग जो शेयर्स ले रखे हैं, प्री आईपीओ जिन्होंने शेयर्स ले रखे हैं एनएससी के, उसमें भी शायद वैल्यूशंस चेंज होती हुई नज़र आए। और एनएससी के लिए मुझे लगता है कि शायद ये नेगेटिव है और बीएससी के लिए पॉजिटिव है। और बाकी तो देखते हैं कि भाई 20 तारीख के बाद तो सारी चीज़ें क्लियर हो ही जाएंगी नवंबर के बाद। बट हमने अपना जो मन बनाया वो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई शायद हम ज़्यादा पोजीशंस अपनी सेंसेक्स की तरफ स्विच करेंगे जो बैंक निफ्टी की हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें जिस तरीके से बैंक निफ्टी में हम ट्रेड करते हैं, हालांकि हमारी भी मेहनत ज़्यादा होगी अब, क्योंकि पहले हम कुछ 5-7 शेयर्स का ही जो हैवी वेट्स हैं बैंकों के, उन्हीं के फाइनेंशियल्स पे ज़्यादा गौर रखते थे कि भाई क्या वैल्यूशंस होनी चाहिए। अब जो 10-11 शेयर्स हैं इनके ऊपर भी आपको फंडामेंटल रिसर्च बढ़ानी पड़ेगी, इनके वॉल्यूम्स देखने पड़ेंगे, जिससे कि आप उसकी इंडेक्स की जो ड्राइव फोर्सेस हैं, यानी कि जो शेयर्स हैं वो किस तरीके से प्ले कर रही हैं। तो हालांकि पढ़ाई लिखाई का काम थोड़ा सा जो है, या जो ट्रेडर्स हैं वो अगर सेंसेक्स में शिफ्ट होंगे तो जो फाइनेंशियल्स के साथ और टेक्निकली भी देखते हैं उनका काम तो देखिएगा बढ़ना ही बढ़ना है। जो खाली टेक्निकल देखते हैं उनके लिए ज़्यादा फर्क नहीं है। और मुझे ये भी लगता है कि अब पॉपुलरिटी जो है, जैसे भी हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की, तो हमारे भी डेली एनालिसिस में आप देखेंगे कि सेंसेक्स भी शुमार हो जाएगा, सेंसेक्स की ऑप्शन शेयर की भी बात होगी। और शायद एनएससी ने बीएससी के लिए एक जो है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे दी है। और मुझे लगता है कि सेंसेक्स जो अपने बाकी जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो इक्विटी वाले जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो इतने पॉपुलर नहीं है बीएससी के, शायद उनकी भी पॉपुलरिटी आपको बढ़ती हुई नजर आए। क्योंकि जब आप सेंसेक्स की ऑप्शंस में ट्रेड करोगे तो आप कोशिश करोगे कि उसकी हेजिंग जो हो, जो स्टॉक स्पेसिफिकली हेजिंग होती है, जो स्टॉक फ्यूचर्स हैं या स्टॉक्स के अंदर जो ऑप्शंस हैं उनके माध्यम से आप एक्सचेंज का आर्बिट्राज प्ले करते हैं, तो हो सकता है कि बीएससी के लिए जो स्टॉक फ्यूचर्स हैं उसमें भी धंधा जो है एनएससी का शिफ्ट होता हुआ नज़र आए। हालांकि उसमें बहुत बड़ा वॉल्यूम अभी सेंसेक्स का नहीं है, बीएससी का नहीं है, बट बीएससी हो सकता है कि इक्विटी के जो फ्यूचर्स हैं या इक्विटी की जो ऑप्शंस हैं वहाँ पर भी एनएससी से बाजी मार ले। बट वो थोड़ा अभी कहना जल्दबाजी होगा, उसके लिए हमें 5-7 महीने का और इंतजार करना पड़ेगा। बट कुल मिलाकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ट्रेडर्स हैं वो बैंक निफ्टी की तरफ, बैंक निफ्टी से सेंसेक्स की तरफ स्विच होंगे। आपकी इस बारे में क्या राय है जो है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुझे लगता है कि 60% वॉल्यूम कम से कम बीएससी सेंसेक्स में शिफ्ट होगा, और जो बैंक निफ्टी की वीकली ऑप्शंस थी उसका कम से कम। बाकी हो सकता है कि निफ्टी में रह जाए या बैंक एक्स में चला जाए और खुद की जो मंथली एक्सपायरी है उसमें शिफ्ट हो जाए। और आपकी जो राय है वो आप मुझे बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।